हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, इसमें किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव, ये सारे सेंटेंस हम आपको एक एक करके विधिवत आपको इस वीडियो में समझाएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो पर और आप एक एक सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक एक करके हम सारे टॉपिक को समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 1, इसमें 2 टाइप होते हैं, 2 तरीके होते हैं। आज ये पहली वीडियो है, इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको कैटेगरी नंबर 2 के बारे में बताएंगे। आज फर्स्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात कि सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं। है, हो, हूं और फिर हैं, ये 4 तरीके से आपको एंड में, सेंटेंस के एंड में देखने को मिलता है। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर सेंटेंसों के, देखिए। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, जैसा आपका सब्जेक्ट हो, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में से कोई एक, फिर नॉट तीसरे नंबर पर, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। आई है तो एम, दे, वी, यू है तो आर, या फिर कोई डबल सब्जेक्ट आ जाए, राघव और प्रशांत, राघव और आयुष, इस तरह से कोई 2 नाम वाला अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें आर, और सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज। फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इज, एम, आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर डब्ल्यू एच मतलब व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, ऐसे सेंटेंस। पहले डब्ल्यू एच लिखा जाएगा जो भी आपका हो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद डब्ल्यू एच नेगेटिव, सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से आप इन सेंटेंसों पर ध्यान दीजिए। आपको एक एक तरीके से एक एक करके हम समझाते हैं, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। यहां पर देखिए कि आप बुद्धिमान हो। आप इस बात को यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी सेंटेंसों में, किसी भी सेंटेंस में क्रिया की बात नहीं हो रही है, यानी कि वर्ब की बात नहीं हो रही है। आप बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू यानी कि आप भी कह सकते हैं, यू मतलब तुम भी होता है। तुम बुद्धिमान नहीं हो, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस और ये एक नेगेटिव सेंटेंस। तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट वाइज। क्या वह अमीर है? यह सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर इसीलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया। यदि आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें होगा ही, और यदि आप किसी स्त्रीवाचक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में या फिर औरत के बारे में, तो यहां पर सी, और उसके बाद रिच। इज सी रिच? क्या वह अमीर है? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या शब्द आए तो सीधा सा उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दिया जाता है। अब इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या वह एक छात्र नहीं है?
इज ही नॉट अ स्टूडेंट। यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, उसके बाद सब्जेक्ट, यहां पर देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, इज ही सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाया गया, नॉट अ स्टूडेंट, क्या वह एक छात्र नहीं है, इज ही नॉट अ स्टूडेंट। वे पागल क्यों हैं, WH का सेंटेंस, ठीक है, और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वाई आर दे मैड, यहां पर दे एक थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए वाई यहां पर बीच में देखिए आ रहा है, ये क्यों। जब भी कभी क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे यदि सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी जो मीनिंग है, जो स्पेलिंग है, उसे हम लिखते हैं, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लिख देते हैं और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो व्हाई आर दे मैड, वे पागल क्यों। आगे देखते हैं, कोमल गरीब क्यों नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोमल एक लड़की है, और यहां पर बीच में दिया गया क्यों, तो यहां पर कोमल गरीब क्यों नहीं है, वाई इज कोमल नॉट पुअर। यहां पर देखिए कि WH सेंटेंस में सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोमल, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पुअर। तो कोमल गरीब क्यों नहीं है, वाई इज कोमल नॉट पुअर। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, आई एम गुड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। इन सभी सेंटेंसों में आप कहीं पर भी क्रिया नहीं देखेंगे, यही पहचान है सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंसों में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में, इनमें किसी में भी क्रिया की बात नहीं होती, यानी कि वर्ब की बात नहीं होती। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, आई एम गुड फॉर यू। यहां पर देखिए सभी मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे प्रिय हैं, ऑल आर माई डियर। यह भी एक प्लूरल सेंटेंस है, इसलिए ऑल के साथ आर का प्रयोग किया गया। आई के साथ क्योंकि हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए एम का प्रयोग किया गया। ऑल आर माई डियर, सभी मेरे प्रिय हैं। राघव अच्छा लड़का नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट। राघव इज नॉट अ गुड बॉय, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहां देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो राघव इज नॉट अ गुड बॉय। कुछ और देखिए, क्या राघव और आयुष, अब यहां पर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि यदि दो नाम का सेंटेंस हो तब क्या राघव और आयुष पागल हैं। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया आर, लेकिन यहां पर दो नाम हैं इसलिए सेंटेंस प्लूरल हुआ, इसलिए आर का प्रयोग किया गया। राघव एंड आयुष मैड, आर राघव एंड आयुष मैड, क्या राघव और आयुष पागल हैं। इसे देखिए, क्या जय और कोमल भूखे नहीं हैं। यह भी सेंटेंस प्लूरल है, आर सबसे पहले लिखा, फिर जय, फिर और के लिए एंड, फिर कोमल, नॉट हंग्री, भूखे नहीं हैं। आर जय एंड कोमल नॉट हंग्री। हम मीटिंग में क्यों नहीं हैं, फिर से WH नेगेटिव सेंटेंस। वाई आर वी नॉट इन द मीटिंग, यहां पर फिर देखिए कि सबसे पहले
क्यों के लिए y को लिखा गया, उसके बाद एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से लिख दिया गया, आर वी नॉट इन द मीटिंग, हम मीटिंग में क्यों नहीं हैं, वे मेरे साथ क्यों नहीं हैं, वाई आर दे नॉट विद मी। यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट दे का प्रयोग किया गया और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया, यहां पर भी आर का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद जो रूल है इसका, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इसे रखा गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट विद मी यानी कि मेरे साथ। लास्ट सेंटेंस, राकेश का भाई चालाक है। अब यहां पर देखिए ये जो का लिखा गया है, हमने आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हमने इसी पर एक वीडियो बनाया है कि अपॉस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है और उसके आगे जो एस लगाया जाता है उसका मतलब क्या होता है। तो जब भी किसी नाउन के साथ यानी किसी नाम के साथ राकेश का, भाई का, पिता का, बहन का, राघव का, आयुष का, आर्यन का, ऐसा जब भी बोला जाता है तो उस का के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी कामा का प्रयोग करते हैं और उसके आगे एस लगाते हैं जिसका मतलब होता है का, की, के। तो राकेश का के लिए राकेश अपॉस्ट्रॉफी एस, ब्रदर इज क्लेवर, राकेश का भाई चालाक है, राकेश अपॉस्ट्रॉफी ब्रदर इज क्लेवर। तो आपने इन सभी सेंटेंसों में देखा कि इन सभी सेंटेंसों में कहीं पर भी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी पहचान है सिंपल प्रेजेंट की। किसी भी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नहीं होता। वर्ब मतलब आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ऐसा कोई भी वर्ड प्रयोग नहीं होता। स्लीप, राइट, रीड, वॉक, टॉक, गो, कोई भी ऐसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही सेंटेंसों को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका सिंपल प्रेजेंट का जो डर रहा होगा वो भी निकल गया होगा। यदि वीडियो समझ में आई हो और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड